मोदी सरकार शेम 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 मोदी सरकार लज्जा लज्जा लज्जा। सदन में 124 नॉट आउट की टी शर्ट पहनकर आखिर क्यों पहुंचे प्रियंका गांधी? 124 नॉट आउट से चुनाव आयोग का आखिर कनेक्शन क्या है? क्या है 124 नॉट आउट से ज्ञानेश कुमार और राजीव कुमार का रिश्ता? कुछ ना कुछ तो लगता ही है। बहरहाल पूरी खबर क्या है आपको बड़े विस्तार से बताएंगे। उससे पहले आप मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, इस पर आए पहले इस गुस्से को देख लीजिए। शेम शेम की नारेबाजी हो रही है। सभी माननीय सदस्यों से मैं आग्रह निवेदन करती हूँ कि आप सब अपनी अपनी सीट पर बैठे। शून्यकाल चलाना नहीं चाहते आप सब। बहुत सारे सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बात को रखना है। आप सभी वरिष्ठ सदस्य हैं, आप सब अपनी अपनी सीट पर बैठे हैं। सदन की कार्रवाई को चलने दीजिए। आप शून्यकाल नहीं चलाना चाहते। सभा की कार्रवाई 3 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दोस्तों, ये नारेबाजी क्यों हो रही है? क्योंकि विपक्ष जिस मुद्दे पर बात करना चाहता है उसे सरकार सुनना ही नहीं चाहती है। उधर बिहार में कथित वोटर धोखाधड़ी और वोटर लिस्ट के लिए विशेष सघन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर संसद से लेकर सड़क तक बवाल मचा है। इंडिया गठबंधन लगातार आवाज बुलंद किए हुए है। चुनाव आयोग तक विपक्ष के मार्च को लेकर हुए हाई वोल्टेज ड्रामा के एक दिन बाद मंगलवार को उसने फिर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा है। इस दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई कांग्रेस के सांसद एक महिला का फोटो और नाम वाला टी शर्ट पहनकर पहुंचे और SIR का विरोध किया। सभी के टी शर्ट के पीछे की तरफ 124 नॉट आउट लिखा हुआ था और उसके बाद ये टी शर्ट देश भर के लोगों में चर्चा का विषय बन गई, चर्चा का केंद्र बनी हुई है। तो साफ है दोस्तों, SIR पर इंडिया गठबंधन किसी भी तरह का समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। कोई समझौता उसकी गुंजाइश ही नहीं है। इसलिए 10 अगस्त को राहुल गांधी ने वोट चोरी पर सबूत दिया और फिर उसी दिन राहुल की ओर से डिनर पार्टी भी दी गई। और दोस्तों, वहां भी उन्होंने 300 सांसदों को बताया कैसे चुनाव आयोग वोट चोरी में बीजेपी की मदद कर रहा है। वहां भी राहुल गांधी ने बताया था। और फिर 11 अगस्त को चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन और रात को खड़गे ने पार्टी दे दी। अब 12 अगस्त को दोस्तों कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, पार्टी सांसद प्रियंका गांधी समेत कई विपक्षी नेता संसद के मकर द्वार के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने मिंता देवी की तस्वीर वाली टी शर्ट पहनी हुई थी और इनके टी शर्ट के पीछे 124 नॉट आउट लिखा हुआ था। उन्होंने SIR वापस लो ऐसे जमकर नारे लगाए, हुंकार और बड़े जोश के साथ, आत्मविश्वास के साथ चुनौती दी चुनाव आयोग को। आप लोग दोस्तों इससे पहले दिमाग पर जोर दें। हम आपको बता दें कि राहुल गांधी ने हाल ही में बिहार के ड्राफ्ट मतदाता सूची में मिंता देवी नाम की एक मतदाता का जिक्र किया था। राहुल ने अपने प्रेजेंटेशन में दिखाया था कि 124 वर्षीय मिंता देवी हाल ही में जारी बिहार की मसौदा मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाता थी। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के सत्यापित सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से 9 साल अधिक है। और राहुल का दावा है कि यह सूची फर्जी है और इसमें कई गलतियां भी हैं।
और इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाया है। तभी से लगातार विपक्ष इस मुद्दे को उछाल रहा है। और प्रियंका गांधी के टी शर्ट में जिस महिला की फोटो है दोस्तों, ये मिंता देवी हैं और वो बिहार के सीवान जिले की रहने वाली हैं। दरौंदा विधानसभा क्षेत्र में वो मतदाता के तौर पर रजिस्टर्ड हैं। मिंता देवी की उम्र 35 साल है, मगर चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में उनकी उम्र 124 साल दिखाई है। सोचिए, असली उम्र 35 साल, लेकिन चुनाव आयोग के लिस्ट में उम्र क्या है? 124 साल। समझ सकते हैं कि चुनाव आयोग कैसे काम कर रहा है, कितनी गंभीरता से काम कर रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं। वन मैन वन वोट संविधान की नींव है, बुनियाद है। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वन मैन वन वोट को लागू करे, लेकिन उन्होंने अपना काम नहीं किया। हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं और लगातार करते रहेंगे। 124 साल की मिंता देवी, उनका एक केस है और ऐसे बहुत सारे मामले हैं। अभी तो पिक्चर बाकी है दोस्तों। मिंता देवी उन वोटरों में से एक थी जिनका जिक्र कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से कथित मतदाता धोखाधड़ी के मुद्दे पर दिया गया, जो उनका प्रेजेंटेशन था उसमें उन्होंने किया था। और वहीं दोस्तों, कांग्रेस सांसद माणिकम टैगोर ने कहा कि चुनाव आयोग की विफलता का स्तर समझा जा सकता है। राजीव कुमार और ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग बीजेपी का एक विभाग बन गया है। वो पूरी तरह से विफल रहे हैं। उदाहरण के लिए मिंता देवी पहली बार मतदाता बनी है, लेकिन उनकी उम्र 124 वर्ष है। हम इस विषय पर चर्चा चाहते हैं। बिहार की मसौदा मतदाता सूची नकली नामों वाली एक फर्जी मतदाता सूची है। हम इसका पर्दाफाश करना चाहते हैं। विरोध स्वरूप हम ये टी शर्ट पहन रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया ब्लॉक के नेताओं, खासकर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा, उन्होंने इस मुद्दे को अनोखे अंदाज में उठाया है। 12 अगस्त 2025 को संसद में विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रियंका गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने मिंता देवी की तस्वीर वाली टी शर्ट पहनी, जिसके पीछे लिखा था 124 नॉट आउट। यह विरोध बिहार में कथित मतदाता धोखाधड़ी और SIR की प्रक्रिया के खिलाफ था। और इस टी शर्ट ने न सिर्फ ध्यान खींचा, बल्कि विपक्ष के आरोपों को प्रतीकात्मक रूप से मजबूत भी किया है। दोस्तों, संसद के बाहर इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, और इसके अलावा TMC के डेरेक ओब्रायन, और अगर बातचीत करें तो DMK की ओर से TR बालू, NCP शरद पवार गुट की तरफ से सुप्रिया सुले और कई अन्य विपक्षी नेता शामिल थे। ये विरोध ऐसे समय में हो रहा है जब SIR मुद्दे पर संसद की कार्यवाही बाधित रही है। और बीते दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई अन्य इंडिया गठबंधन के सांसदों को वोटर लिस्ट में धोखाधड़ी के मुद्दे पर मार्च निकाले जाने को लेकर हिरासत में भी लिया गया था। उन्हें पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन ले जाया गया था, जहां बाद में उन्हें वहां से छोड़ दिया गया था। खैर, ये तमाम गतिविधियों पर, विपक्ष की कार्यशैली पर, चुनाव आयोग से लगातार जो सवाल पूछ रहा है विपक्ष, इन तमाम विषयों पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमारे साथ साझा कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। मोदी सरकार शेम 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 शेम। मोदी सरकार लज्जा लज्जा